और बड़ी खबर आ रही है, यानी कैसे पूरा युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। बहरीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फिर से हमला हो गया। ये देखिए एक और जानकारी, यानी जिन खाड़ी देशों में ईरान जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले कर रहा है, अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रहा है, उसमें कामाकाजी ड्रोन से बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला बोला गया है। ये जानकारी सीधे बहरीन से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कह रही है कि बहरीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हमला हुआ। तो हमले देखिए कहां कहां हुए हैं, बहरीन में हुए हैं, दुबई में हुए हैं। ये तमाम खाड़ी वो देश जहां पर अमेरिका की भी सैन्य ताकत है, अमेरिका ऑपरेशन चलाता है, खाड़ी देशों के आसपास जो पूरा इलाका है उसको वो मॉनिटर करता है और उसी के साथ साथ ट्रेड रूट भी वो नियंत्रित करता है। तो बहरीन के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी हमला किया है ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए। ईरान के पास लॉन्ग रेंज खतरनाक वो ड्रोन्स भी हैं और बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ये हमले हो रहे हैं। रोहित शर्मा वॉशिंगटन से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रोहित, अब अंत तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब से 5 मिनट पहले आईडीएफ ने यह जानकारी दी कि उसने ईरान को फिर से निशाना बनाया है। अब यह जानकारी कि बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ, ये जानकारी सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहरीन से आ रही है। दुबई में हमने देखा पाम जुमेरा पर हमले हुए हैं, अल बुर्ज पर हमले हुए हैं। इन हमलों के बाद संदेश आखिर ईरान दे क्या रहा है? देखिए, साफ है इसमें आशुतोष। अमेरिका चाहता है कि देखिए खमेनी हट गए हैं, अब वो चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो जाए, उनका कोई भी जो सिलेक्टेड वहां पे लीडर है वो रिजीम ले ले वहां पे। ये अमेरिका की सोच है। ईरान यहाँ पे क्या चाहेगा आशुतोष? ईरान ये चाहेगा कि जब जितना ज्यादा इस वॉर को बढ़ाया जाए, जितना ज्यादा इसे खींचा जाए, वो उसमें अमेरिका की विफलता नजर आएगी, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की विफलता नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ईरान जो है वो बिल्कुल कोशिश करेगा कि ये वॉर बढ़े। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे थे कि हम शायद 2 या 3 दिन या फिर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, राइट? यहाँ पे ट्रम्प को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान की कोशिश होगी कि इस वॉर को खींचा जाए। इस वॉर को 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीने दर इसको खींच के इसमें अमेरिका की पोजीशन को जो है वो वीक दिखाया जाए। और अगर उसमें अमेरिकन कैजुअलिटीज होती है तो ऑब्वियसली अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। तो मुझे ये लगता है कि अगेन अभी तो क्योंकि 24 घंटे ऑलमोस्ट हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, हमें देखना होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या सिचुएशन होती है। लेकिन उसके पहले और हम ये मान ले कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि खमेनी वहां पे नहीं है, तो जैसे कि सुमित कह रहे थे कि जो जो उनकी प्लान टीम बी है पहले उसे हटाया जाएगा वहां पे। फिर वहां पे और प्रेशर क्रिएट किया किया जाएगा ईरान के ऊपर कि वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प के साथ काम करने लायक कोई वहां पे लीडर आइडेंटिफाई किए जाए, क्या लोग वहां पे रास्ते में निकलते, उस तरह की चीजें अमेरिका देखना चाहेगा। लेकिन ईरान ये ये जो देखना चाहेगा कि रिएक्शन कोई का भी कहते चीज हैं ना हो न्यूटन और का वो वॉर है वो नियम की बढ़ता जाए। रिएक्शन का रिएक्शन होगा, यहां तो चेन रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि ये हमले अगर इजराइल शुरू कर रहा है तो ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल पर तो मानो कि बमों के वर्षा। ये देखिए, सुनिए धमाके। ये एक मिनी वर्ल्ड वॉर, छोटे विश्व युद्ध की आहट वो तस्वीरें दिखाई। देखिए बहरीन नेवी बेस, ईरान का मिसाइल अटैक। इन तस्वीरों के जरिए जो हम देख पा रहे कि कैसे मिडिल ईस्ट धधक रहा है और ईरान कहीं से भी अमेरिका या इजराइल के दबाव में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रोहित, अगर ये चेन रिएक्शन और ये सिलसिला अगर इसी तरह का चलता रहा फिर तो अंत करेगा कौन? क्या ये सवाल नहीं खड़ा है दुनिया के सामने? कोई तो होगा जो पीछे हटेगा। और अगेन ईरान तो यही चाहेगा कि अमेरिका पीछे हटे। ईरान यही चाहेगा कि वॉर लॉन्ग ड्रॉन हो जिससे अमेरिका को नुकसान हो। ईरान यही चाहेगा कि जैसे हमने जो खबर आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर वहां से जो शिप्स नहीं जाएगी तो पूरे वर्ल्ड पे प्रेशर आएगा। वहां से इतना सारा ऑयल निकलता है, वहां से भारत के करीब 60% ऑयल जो ट्रैवल होकर आता है, ट्रेन के थ्रू आता है, वो वहीं से आता है। तो दबाव बनेगा अमेरिका के ऊपर, बाकी कंट्रीज अमेरिका को बोलेंगे कि आप ये युद्ध को खत्म कीजिए। तो आई थिंक ये ईरान की कोशिश जरूर होगी कि इस वॉर को जो है खींचा जाए। और अंत इसका 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो वहां पे अपना कोई उनका चाहने वाला व्यक्ति वहां पे अपॉइंट कर दे, और या फिर अमेरिका पे दबाव बना जाए, अमेरिका और इसराइल के ऊपर, कि देखिए पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है इससे, तो आप जो है कोई और दूसरा ऑफ रैम्प ढूंढिए यहाँ पे। तो आई थिंक अगेन 24 घंटे भी नहीं हुए, हमें थोड़ा देखना होगा इसमें आशुतोष। आई थिंक 72 घंटे इंपॉर्टेंट है। तो अगले कुछ घंटों में और कुछ दिनों तक शायद मुझे लगता है कि ये एस्केलेशन जारी रहेगा। नहीं, पिछला युद्ध तो 12 दिन तक पहले ही चल चुका था और यहां जिस तरह की हम लोग ये देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को देख करके इसकी भयावहता और उसके विस्तार का अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन अशरफ, फिर वही घूम फिर कर बात यहीं आ जाती है कि ईरान की तैयारियां थी। अमेरिका हो, इजराइल हो, ईरान हो, ये तो लगभग पता था कि किस शुक्रवार को हमला होगा। तैयारियां तो महीनों पहले से उन्होंने कर ली होगी क्योंकि 12 दिन के युद्ध में ट्रेलर देख लिया था। और अगर हर कोई तैयार था तो फिर
ये रुकेगा कहां? ईरान के 7 ठिकानों पर जोरदार हमला। एक और बड़ी खबर, यानी ईरान पर हमलों का दौर जारी है। ईरान के पश्चिमी तेहरान में बड़ा धमाका हुआ है। तो एक तरफ ईरान जहां बहरीन पर हमले कर रहा है, इजराइल में हमले कर रहा है, केरमशाह तबरीज में मिसाइल अटैक हुए हैं। केरमानशाह बेहद महत्वपूर्ण इलाका है तबरीज, और ईरान के 7 इलाकों में एक बार फिर जोरदार हमला किया गया है। अब क्या यह हमला अकेले इजराइल ने किया है या अमेरिका के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन ये फिर हुआ है? लेकिन पश्चिमी तेहरान में बड़ा धमाका हुआ है, तो ईरान के 7 इलाकों पर एक बार फिर हमला हो रहा है। सुमित के पास लिए चलते हैं। सुमित, ये जरूरी है जानना कि क्या अब ये सिर्फ आईडीएफ का ऑपरेशन बन के रह गया है या अभी इन 7 ठिकानों में भी अमेरिका इस हमले में शामिल है? देखिए, आप किसी भी हमले की बात कर लीजिए जो ईरान के खिलाफ इजराइल ने किया, उसमें हमेशा अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहा है, भले ही वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ना हो। अभी भी जो हमले किए जा रहे हैं उसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहता है, चाहे वो इंटेलिजेंस इनपुट की बात कर लीजिए। आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट के साथ साथ आप पिन पॉइंटेड लोकेशन, सैटेलाइट इनपुट्स की बात कर लीजिए, हर जगह अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के साथ ही इन्वॉल्व होकर इजराइल ने बड़े ऑपरेशन को सक्सीड कर रहा है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी जो फोकस था, मैं बार बार कह रहा हूं कि सेंट्रल तेहरान के साथ साथ ईस्ट ऑफ तेहरान था, लेकिन अब ऑपरेशन वेस्ट की तरफ जाता बढ़ रहा है। अब ऑपरेशन लगातार उन लोकेशन पे बढ़ रहा है, लवरीज के इलाकों में, जहां पर सुप्रीम लीडर के बड़े एसेट्स या उनकी जो मूवमेंट थी सबसे ज्यादा देखी जाती थी। और शायद इसी वजह से, क्योंकि अब तक जो जानकारी अमेरिका को या फिर इजराइल को मिल पा रही है वो यही मिल पा रही है कि भले ही उनके जो आसपास के लोग हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो की लोकेशन की जो आप उनके कह सकते हैं ऑफिशियल्स हैं, वो जरूर मारे जाने की पुष्टि मिल रही है, लेकिन कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जिसपे सुप्रीम लीडर के बारे में जानकारी मिल रही हो। और इसी वजह से बड़ी स्ट्राइक्स की जा रही हैं ताकि कम से कम वो अपनी लोकेशन बदले, उस लोकेशन से मूव करे, और शायद फिर उनके लिए उन सारी चीजों का आप कह सकते हैं कि जो इनपुट है या फिर सर्विलेंस कर पाना आसान हो। क्योंकि जब तक अगर वो छुपे रहेंगे या फिर नहीं निकलेंगे तो अमेरिका और इजराइल के लिए उन चीजों के बारे में जानकारी निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन केरमन शाह का जो इलाका है सुमित, केरमन शाह, क्योंकि वहां से इराक की सीमा शुरू होती है, वो तो उसका ट्रेड बॉर्डर है स्ट्रेटेजिक रूप से। क्या ये संभावना के तहत वहां पर हमला किया गया है कि कहीं खामनेई को इराक न ले जाया जाए या उनके करीबी लोगों को वहां न निकाला जाए? देखिए, खमनेई को इराक ले जाना भी एक तरीके से सिक्योर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि पूरे इराक के अंदर तो आप एक कह सकते हैं कि अमेरिका की मौजूदगी के साथ साथ अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है या उनकी जो सर्विलेंस है वो पुख्ता है। करमिन शेख में इसलिए अटैक किए जा रहे हैं आशुतोष, क्योंकि वहां पर आईआरजीसी के जो मिसाइल आप कह सकते हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो वहां से लगातार अटैक कर रही है। तो ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ वहां पर सुप्रीम लीडर के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा। ऑपरेशन इस समय या अटैक्स इस समय वहां पर भी हो रहे हैं जहां से लगातार अमेरिका के साथ साथ जो गल्फ मिडिल ईस्ट की जो दूसरी कंट्री है जिनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उन रॉकेट लॉन्चर्स को, उन मिसाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वहीं से लगातार अमेरिका और इजराइल पर बड़े टारगेट्स किए जा रहे हैं। तो आप मानिए कि ना सिर्फ आप इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ साथ आप लगातार उन जगहों पर ज्वाइंटली ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ज्वाइंटली अटैक कर रहे हैं, बल्कि उन मिसाइल लोकेशंस को भी टारगेट कर रहे हैं जहां से रिटालिएशन लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आ रहा है। तो ये ऑपरेशन आप मान के चलिए कि एक 2 स्टेजेस पे चल रहा है, जहां पर आप तेहरान के आसपास के इलाकों को टारगेट कर रहे हैं और उन की लोकेशंस को अराउंड सेंट्रल ईरान के जी। जहां पर ये सारी मिसाइल डिप्लॉयमेंट की गई है वहां पर अटैक किया जा रहा है।